हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी गायत्री मैम फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है अगेन। और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये पॉइंट फाइनल अकाउंट में से मैंने लिया है, और ये पॉइंट मैक्सिमम जो है 100% कह सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में। और बच्चों को इस यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है, ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, उनको इजी बना सकें। तो जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब सबसे पहली बात, बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं जैसे हम किसी पर्सन को उधार के ऊपर ऑन क्रेडिट कोई चीज़ बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं। अब उनसे हमने पैसे लेने थे, और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वो होते हैं हमारे बैड डेट्स। ठीक है। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या है कि जब हमें पता है कि अब हमने क्रेडिट के ऊपर जब मैक्सिमम हमने सामान बेचा है, तो उसमें से हमें लगता है कि बैड डेट्स तो ज़रूरी होंगे, सारे बंदे पैसे नहीं देने वाले। इसी कारण हम क्या करते हैं, एक रिज़र्व या प्रोविज़न क्रिएट करके रखते हैं, ताकि उस बैड डेट्स के लॉस को हम वहाँ से पूरा कर सकें और हमारी जो बिज़नेस की पोजीशन है वो इम्बैलेंस ना हो। तो इस केस में मैंने दिखाया है कि ट्रायल बैलेंस है हमारे पास। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद जो हमारे बैलेंसेस आते हैं लेजर अकाउंट्स में, उनको हम ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है। सबसे पहला जो ट्रायल बैलेंस का पर्पस होता है वो होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। मींस ये देखना कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है हमारे सही आए, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो टोटलिंग है या लेजर अकाउंट्स हैं मैक्सिमम या काफ़ी हद तक वो ठीक हैं। कुछ एरर ज़रूर रह जाते हैं, बट वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको डेटर्स के बारे में बताऊंगी, बैड डेट्स के बारे में। तो मैंने इस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो किया है कि डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 3,05,000 के, और बैड डेट्स हैं हमारे 4,000 के। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 5,000 क्रिएट की हुई है किसी सोल प्रोप्राइटर ने, इंडिविजुअल पर्सन ने। सपोज मेरी शॉप है, मेरी शॉप में मैंने 3,05,000 मतलब कि मेरे डेटर्स हैं, 3,05,000 रुपये उनसे लेना है, और 4,000 ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके हैं। मीन्स 3,09,000 के थे, उसमें से 4,000 पहले ही मुकर चुके हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो 3,05,000 के मैंने डेटर्स शो किए हुए हैं अपनी बुक्स में। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया था कि मैंने कहा 5,000 रुपये चलो प्रोविज़न मेंटेन कर लेते हैं बैड डेट्स के लिए। ओके। अभी फर्दर एडजस्टमेंट्स आई, जब एंड हो गया ईयर का, उस टाइम के ऊपर लगा ये कि ये एडजस्टमेंट्स जो हैं ये कम हैं, ये जो मैंने सेटिंग्स की हुई हैं, अरेंजमेंट की हुई हैं, ये कम है, इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फर्दर बैड डेट्स मुझे 5,000 के और करने पड़ेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये के और लोग जो हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो 5,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं। तो टोटल बैड डेट्स हमारे कितने, 5 और 4 9,000। तो अगर मैंने इनका ट्रीटमेंट करना हो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में 2 बैड डेट्स लिखूंगी, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। पुराने बैड डेट्स थे हमारे 4,000, पहले 4,000 रुपये के बंदे मुकर गए थे, अब 5,000 के और मुकर गए कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हैं या उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, पैसे नहीं हैं, इस कारण वो नहीं दे सकते। तो 9,000 रुपये मैंने ओल्ड प्लस न्यू करके लिख देने हैं। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स नहीं होते, तो सिंपल बैड डेट्स जो है 4,000 के वो लिख देने थे हमने, क्योंकि हमने ये बताना है कि बिजनेस में टोटल बैड डेट्स हुए कितने हैं। टोटल बैड डेट्स अगर तो पुराने वाले हैं तो वही हुए हैं, न्यू वाले भी अगर हुए हैं तो ओल्ड प्लस न्यू कर दो, अगर ओल्ड नहीं थे, नहीं हुए, सिर्फ वो डाल दो। हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना कि एक्चुअल में टोटल बैड डेट्स कितने हुए हैं। अगर ओल्ड और न्यू दोनों हैं तो ऐड करके डाल दो, अगर अकेले अकेले हैं तो अकेला अकेला डाल दो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ दैट इज प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वन एंड सेम थिंग होती है। बच्चे कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रिजर्व आ गया, प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न और रिजर्व दोनों सेम थिंग्स हैं। डाउटफुल डेट्स मीन्स बैड डेट्स, जिसमें हमें लगता है कि यार ये बैड डेट्स हो सकती हैं, डाउटफुल हैं, केसेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है। तो
पुरानी प्रोविज़न हमारे पास 5,000 रुपीज़ की थी। अब नई प्रोविज़न जब क्रिएट करनी है, देखो प्रोविज़न हमारी क्यों की जाती है क्रिएट, क्योंकि हमने एक प्रोविज़न, एक अरेंजमेंट करनी होती है कि अगर हमारे बैड डेट्स हुए तो उनको, उनके लॉस को हमने कैसे मेक ओवर करना है, हमने कैसे उसको सेट ऑफ करना है, इसलिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने प्रोविज़न क्रिएट करनी है, न्यू प्रोविज़न जो एडजस्टमेंट में दी है, वो कैसे क्रिएट करेंगे? जो डाटर्स हैं, 3,05,000 के डाटर्स हैं, उनमें से जो फर्दर बैड डेट्स हो चुके हैं 5,000 और मुकर गए हैं, मीन्स सिर्फ 3 लाख के ऊपर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, क्योंकि 3 लाख के ऊपर हमें लगता है कि अब 3 लाख में भी आगे फर्दर कोई मना ना कर दे, तो इसलिए हम उनके लिए प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो जो हमारे फर्दर बैड डेट्स होंगे उनको लेस करके डाटर्स में से फिर प्रोविज़न क्रिएट करनी है। अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं होते तो सीधे ही 3,05,000 ही डाउटफुल रहना था कि इसमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर ही प्रोविज़न क्रिएट कर देते। पर अब अगर फर्दर बैड डेट्स हैं तो इनका तो क्लियर हो गया कि ये तो बैड डेट्स हैं, इन्होंने से पैसे देने नहीं हैं, सिर्फ 3 लाख बचेंगे, उसके ऊपर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे क्योंकि उनके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो प्रोविज़न क्रिएट की गई है 5% ऑन 3,05,000 माइनस 5,000, तो 5,000 मैंने बता दिया कि ये तो क्लियर ही है कि इन्होंने पैसे नहीं देने। तो बाकी 3 लाख हैं डाउटफुल कि वहाँ से कितने पैसे आएंगे पता नहीं, उसके लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दी है कितनी, 15,000 रुपये। तो ये 15,000 न्यू प्रोविज़न क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे एंट्री डालूंगी टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविज़न है 15,000, मीन्स एक्चुअल में प्रोविज़न जो होनी थी वो 5,000 रुपये की, मतलब कि 5% होनी चाहिए थी टोटल, इट मीन्स 15,000 की होनी चाहिए थी। 5,000 तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, 5,000 को तो बंदोबस्त हम पहले ही करके बैठे हैं, तो 15,000 में से 5,000 तो पहले ही बनाई हुई है, तो सिर्फ 10,000 और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने नई प्रोविज़न में से जो पुरानी प्रोविज़न मेंटेन की हुई है उसको लेस कर देंगे कि 10,000 और क्रिएट कर लो जी, टोटल 15,000 हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो इस टाइप से हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स को रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने इनको सम अप करके नहीं दिखाया क्योंकि ऐसे कई बार क्या होता है, जब हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की बैड डेट्स प्लस प्रोविज़न की इकट्ठी एंट्री डालते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए 2-2 करके आइटम्स डाली हैं कि बैड डेट्स का अलग ट्रीटमेंट दिखाया जाए और प्रोविज़न का अलग। क्लियर हो गया? आगे कई बार क्या होता है कि फर्दर उन्होंने लिखा होता है प्रोवाइड अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @ 2%। अब प्रोपराइटर को कई बार ये लगता है कि जो डेटर्स हैं, अगर कईयों ने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, जल्दी पेमेंट कर दी, तो मैं उनको डिस्काउंट में चलो दे दूंगा। जैसे सपोज करो मेरी शॉप है तो मेरे को पता है कि 3 लाख रुपए के डेटर्स पड़े हैं, क्योंकि 5,000 तो फर्दर बैड डेट्स हो गई थी, 3,05,000 के थे, उसमें से 5,000 और निकल गए, तो 3 लाख रुपए के डेटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा तो उसको मैं चलो डिस्काउंट भी दे दूंगी। अब डिस्काउंट के लिए भी मैंने क्या करना है, एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेनी कि यार वहाँ पे भी जो होगा हमारा कमी होगी, वो कमी जो है हम इस प्रोविज़न में से निकाल लेंगे। तो जो हमने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगानी है, ऑब्वियस है 3 लाख में से, देखो 3,05,000 थे, उसमें से 5,000 तो फर्दर बैड डेट्स क्लियर हो गए। नई प्रोविज़न हमने कहा है कि वो टोटल 15,000 बनती, मतलब कि जो प्रोविज़न है 15,000 क्रिएट होनी चाहिए थे, वो भी उनके ऊपर तो डिस्काउंट नहीं दोगे ना तो बैड डेट्स पे डिस्काउंट दोगे ना प्रोविज़न के ऊपर। तो बाकी कितने बच गए? बाकी बचे आपके 2,85,000। 2,85,000 के डेटर्स के ऊपर वो पर्सन जो है डिस्काउंट की प्रोविज़न बनाएगा। अब 2,85,000 के ऊपर हमने कहा कि 2% उसने प्रोविज़न क्रिएट की है जी। अब मैं 2% लगा देती हूँ। अब 2,85,000 के ऊपर जब 2% क्रिएट की है तो ये कितना बन गया, कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। ये बना 5,700। तो 5,700 रुपीज़ की जो है हमारी प्रोविज़न क्रिएट हो जाएगी डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो ये प्रोविज़न को हमने यहाँ पे डाल देना है। सिंपल सी बात है, जो डेटर्स हैं उनमें से बैड डेट्स निकल के उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स उनके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो बच गया अमाउंट उसके ऊपर 2% लगाएंगे।
क्लियर। फिर जो अमाउंट आएगा वो आएगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ आपको, बैलेंस शीट में हमने कैसे इसका ट्रीटमेंट दिखाना है। बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। क्या करेंगे, एसेट साइड्स के ऊपर हम डेटर्स लिख लेंगे। सन्ड्री डेटर्स हमारे हैं 3,05,000 के। तो जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं उनका हमें पता है कि 2 साइड के ऊपर इफेक्ट होता है, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से एक जगह और दूसरा बैलेंस शीट में। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमने बैडर्स और प्रोविजन फॉर बैडर्स दिखा दिया है, अब इनको हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाना है। अब डेटर्स में से लेस करेंगे फर्दर बैडर्स, दैट इज 5,000, और जो प्रोविजन है 15,000 जो कि एडजस्टमेंट में हमने क्रिएट की थी, न्यू प्रोविजन। और साथ में लेस करने हैं हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो हमारा आया था 5,700। तो ये तीनों चीज़ें लेस होके जितने डेटर्स आएंगे उनको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये बन गया 3 लाख, 3 लाख में से 15,000 गए 285, 285 में से आगे फर्दर हमने 5,700 लेस कर देने हैं। तो ये हमारे पास फिगर बनेगा 2,793,000। तो इतने रुपए के डेटर्स जो हैं हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो मैंने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में 2,79,300 रुपीज़ के डेटर्स जो हैं शो करने हैं कि अब मेरे को इतने रुपए जो हैं उनसे लेने हैं, क्योंकि मैंने प्रोविज़न भी बना दी है, बैडर्स भी कर दिया, डिस्काउंट की प्रोविज़न भी क्रिएट कर दी है। उसके बाद जो मेरे पास डेटर बचते हैं वो इतने रुपए के बचते हैं, तो इतना पैसा जो है मुझे वहाँ से आएगा। तो इस टाइप से हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इस टर्म को शो करना है। क्लियर। और जिस तरह से मैंने बोला है कि ओल्ड प्लस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, अभी अगर कोई नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसकी जगह आप नील लिख दो और बाकी का एज इट इज़ ट्रीटमेंट करो, तो आपके आंसर जो हैं वो सही आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टर्म जो है मैं क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू।